इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं कैट, डॉग और रैट का वेट कितना होगा। कैट और रैबिट 10 केजी के हैं, डॉग और रैट 20 केजी के हैं, डॉग और कैट 24 केजी के हैं। आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका आंसर है 27 केजी। अगर आप तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो 2 रैबिट प्लस 2 डॉग प्लस 2 कैट हो जाएंगे 54। क्योंकि सब 2-2 है इसमें तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 रैबिट, 1 कैट और 1 डॉग हो जाएंगे 27 केजी के। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं ये एक मर्डर है या सुसाइड है। आपका आंसर कमेंट कीजिए और हमें यह भी बताएं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टेबल पे देखिए 2 ग्लास रखे हुए हैं, मतलब रूम में 2 लोग होंगे और बंदे के हाथ में रिवॉल्वर है। कोई रिवॉल्वर से खुद को गोली कैसे मार सकता है? मतलब ये एक मर्डर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन 2 पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। इन पिक्चर्स में 6 डिफरेंसेस है। क्या आप इन डिफरेंसेस को ढूंढ सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपको जो जो डिफरेंसेस मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, तीसरा डिफरेंस है, चौथा डिफरेंस है, पांचवा डिफरेंस है और छठा डिफरेंस है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक किडनैपर ने यश को लोहे के पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। पिंजरे का निचला हिस्सा लकड़े का बना हुआ है। पिंजरे में 3 लीवर्स है। बाहर निकलने के लिए यश को तीनों में से एक लीवर को खींचना है। पहला लीवर नीचे खींचने पे पिंजरे में पानी भर जाएगा और यश उसमें डूब जाएगा। दूसरा लीवर खींचने पे पिंजरे के अंदर 2 बड़े शेर आ जाएंगे जो यश को कच्चा चबा जाएंगे। और यश ने अगर तीसरा लीवर खींचा तो पूरे केज में लाइटनिंग का वार हो जाएगा। अब क्या करेगा यश? कौन सा लीवर नीचे खींचेगा? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यश तीसरा लीवर नीचे खींचेगा। यश एक लकड़े के ऊपर खड़ा है, उस पे लाइटनिंग का असर नहीं होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं अगर शिप W है, कार L है तो हेलीकॉप्टर क्या होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। शिप वाटर पे चलती है इसलिए W है, कार लैंड पे चलती है इसलिए L है, हेलीकॉप्टर एयर में चलता है इसलिए A होगा। तो आंसर होगा A। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक रानी ने नेहा को लाइफ टाइम प्रिजन की सजा सुना दी। अगर उसे बचना है तो रानी के साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। गेम कुछ ऐसा है, एक बैग में रेड और ब्लैक बॉल्स है। अगर नेहा ने रेड बॉल निकाला तो रानी उसे छोड़ देगी और अगर उसने ब्लैक बॉल निकाला तो रानी उसे सजा देगी। लेकिन रानी ने चीटिंग किया और दोनों ब्लैक बॉल्स उसने बैग में डाल दिए। नेहा ने ये देख लिया था। नेहा ने कुछ सोचा और मस्त ट्रिक लगाई जिससे वो बच गई। कैसे? जब बैग में दोनों ब्लैक बॉल्स थे तो नेहा बची कैसे? कौन सा बॉल निकाला होगा नेहा ने और क्या किया होगा? क्या आप बता सकते हैं?
नेहा ने एक बॉल निकाला और तुरंत उसको फेंक दिया और बोला कि चलो अब बैग में देखते हैं कौन सा बॉल बचा हुआ है। अगर ब्लैक बॉल हुआ मतलब मैंने रेड बॉल निकाला था, मतलब मैं आजाद हो जाऊंगी, और अगर बैग में रेड बॉल हुआ मतलब मैंने ब्लैक बॉल निकाला था, तो आप मुझे सजा दे देना। अब बैग में तो ब्लैक बॉल था, तो इस समझदारी से नेहा बच गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब इन शैडोज को ध्यान से देखिए और हमें बताएं इस पिक्चर का असली शैडो कौन सा है, ए, बी, सी या डी। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इस पिक्चर का सही शैडो है डी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब इन शैडोज को ध्यान से देखिए और हमें बताएं इस पिक्चर का असली शैडो कौन सा है, ए, बी, सी या डी। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इस पिक्चर का सही शैडो है सी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार आकाश के सपने में एक जीनी आता है। वो आकाश को बोलता है, मैं बस तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, सोच समझ के मांगना। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि जीनी से क्या मांगना चाहिए, तो वो जीनी से एक दिन का समय मांगता है। तो जीनी उसे बोलता है, ठीक है, मैं कल वापस तुम्हारे सपने में आऊंगा, तब तक सोच के रखना। अगले दिन आकाश अपनी फैमिली को यह किस्सा बताता है और उनसे पूछता है कि क्या मांगना चाहिए। उसकी अंधी माँ को उनकी आंखों की रोशनी चाहिए, उसकी बीवी को एक बच्चा चाहिए और उसके पापा को बहुत सारा पैसा चाहिए। आकाश ने बड़ी समझदारी दिखाई और तीनों की इच्छा पूरी कर दी। पर कैसे? जीनी ने तो बोला था वो एक की इच्छा पूरी करेगा, फिर तीनों की इच्छा पूरी कैसे हुई? ऐसा क्या मांगा आकाश ने? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगली रात जब जीनी आकाश के सपने में आया, तब आकाश ने कहा, मेरी माँ उनके पोते को सोने के झूले में झूलता हुआ देखना चाहती है, बस ये एक इच्छा पूरी कर दो। इस तरह माँ, बीवी और पापा तीनों की इच्छा पूरी हो गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्रिमिनल्स का एक गैंग वैन में टीवी सेट्स भर रहा था। ये टीवी सेट वो बाजू वाले गोडाउन से चुरा रहे थे। अचानक उनको पुलिस का सायरन सुनाई देता है। पुलिस की कार उनके तरफ आ रही थी। बच के जाने का कोई तरीका नहीं था। पुलिस वहां आती है पर उनको अरेस्ट नहीं करती है। क्यों? ऐसा क्या हुआ होगा? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैसे ही क्रिमिनल्स को सायरन सुनाई देता है, वो उल्टे डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं, मतलब सामान गोडाउन की तरफ लेके जाने लग जाते हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो कहते हैं कि हम लेट डिलीवरी कर रहे थे, तो ट्रक से सामान उतार के गोडाउन में रख रहे हैं, इसलिए पुलिस उनको कुछ नहीं करती। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई पुलिस ने मुंबई में क्राइम पूरे खत्म कर दिए थे, पर एक दिन पुलिस और मुंबई शहर के लोगों को 2 गन शॉट सुनाई देते हैं। पुलिस ने तहकीकात किया और 2 लोगों को पकड़ लिया। दोनों मानने को तैयार नहीं थे कि पहला गन शॉट किसने मारा है। दोनों के शॉट्स को ध्यान से देखिए। ये शॉट पर्सन 1 का है और ये शॉट पर्सन 2 का है। आप इनको देख के बता सकते हैं कि किसने पहला शॉट मारा होगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शॉट 1 की वजह से जो होल हुआ है वो शॉट 2 के निशान पे आके रुक गया है, मतलब शॉट 2 पहले हुआ है। इन दो पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। क्या आप इन दो पिक्चर्स को देख के इनमें 3 डिफरेंसेस निकाल सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपको जो जो डिफरेंसेस मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, तीसरा डिफरेंस है ये। अगर आपका जवाब सही है तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।